प्रोनाउन लेक्चर 3। दोस्तों कल जब मैं क्लास ले रहा था तो मेरे को एक स्टूडेंट ने बोला कि मैंने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की है, एमडी कैट की प्रैक्टिस तो मेरी वीआईपी एकदम। मैंने उससे एक दफा फिर पूछा क्या आपकी प्रैक्टिस जरूरत से ज्यादा है, तो उसने कहा यस सर। फिर मैंने उससे दोबारा पूछा क्या आपकी प्रैक्टिस ज्यादा है, तो फिर वो थोड़ा सा डगमगाई और उसने बोला कि नहीं सर इतनी है जितनी एमडी कैट के लिए होनी चाहिए। तो याद रखिएगा जिस शख्स को ये गलत फहमी है कि एमडी कैट के लिए उसने जरूरत से ज्यादा अपनी तैयारी कर ली, अपनी प्रैक्टिस कर ली, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और उस बच्चे के एडमिशन होने के चांसेस कम है बनिस्बतन उसके जो उतनी ही मेहनत करे लेकिन उसे ये पता है कि उसकी मेहनत नाकाफी है। भाई मेहनत या प्रैक्टिस जो भी करो वो कम ही होती है। जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। और यकीन जानिए जब आप सो रहे होते हैं तब भी कोई पढ़ रहा होता है, और जब आप जाग कर रील्स देख रहे होते हैं तब भी कोई पढ़ रहा होता है। तो याद रखिएगा यू विल फाइंड 1% बेटर देन यू। एक एमडी कैट के टॉपर के लिए भी कोई ना कोई मोटिवेशन जरूर होगी कि हाँ मैंने इस बंदे जैसा या इस बंदे जैसा नहीं पढ़ा। तो ये बात कुछ डिमोटिवेट करने वाली नहीं थी, बल्कि ये थी कि कभी भी इस खुशफहमी के अंदर ना मुब्तला हो जाइएगा कि भाई हमारे को सब कुछ आता है और हम लोग ही आगे कामयाब बनेंगे। आपको कामयाब बनने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं जिनका हमें तभी अंदाजा हो सकता है जब हम लोग इस फील्ड के अंदर, इस प्रैक्टिस के अंदर, इस कह सकते हैं मेहनत वाली चीज के अंदर आते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रोनाउन से रिलेटेड, और इसके अंदर हम लोग अपने यूजेस को कंटिन्यू करते हुए प्रोनाउन के लेक्चर को दी एंड कर देंगे आज के अंदर। यानी कि दी एंड मतलब दी एंड, यानी कि आज के बाद हम लोगों ने प्रोनाउन श्रोनाउन को नहीं पढ़ना है। ओके तो लेट्स मूव ऑन। पहला आता है व्हिच, हु, दैट, हुज। तो भाई व्हिच यूज होता है थिंग्स के साथ, हु यूज होता है पर्सन्स के साथ, दैट यूज होता है मिक्स में, और हुज पोजेशन को शो करता है। क्या पोजेशन, किसकी मिल्कियत है ये। हुज बुक इज दिस, किसकी किताब है ये। हुज लाइट इज दिस, किसकी लाइट है ये। हुज लैपटॉप इज दिस, किसका लैपटॉप है। अलिशबा, हुज बुक इज देयर इज अ वेरी गुड गर्ल। तो भाई अलिशबा जिसकी किताब वहां पर पढ़ी है वो बड़ी अच्छी बच्ची है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो यहां पर वो कहता है अ पर्सन व्हिच, हु, हुज जॉब इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग इंश्योरेंस रिस्क एंड पेमेंट्स। तो यहां तक मुझे को पता चल गया है कि उसकी पोजीशन जो की जा रही है उसके बारे में बताया जा रहा है कि भाई ये काम ये वाला पर्सन करता है। तो मैं कहूंगा अ पर्सन हुज जॉब, जिसकी जॉब, जिसके बारे में बताया जा रहा है। सर हु की भी तो एक एग्जांपल दे ले। द पर्सन हु इज 6 years old, जो 6 साल का है, या द बॉय who is 12 years old is a very naughty boy। so इसके अंदर आप ऐसे कर सकते हो। who के अंदर मैंने बेसिकली क्वालिटी बताई, who के अंदर बेसिकली मैंने एडजेक्टिव को समझाने की कोशिश की थी। ओके लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ दैट, दैट को अभी वैसे हु और व्हिच वगैरह ये बड़ी आसान आती है, इस वजह से मैंने इतना दिया नहीं। हुज जरा मुश्किल लगता है, इस वजह से हुज के एक एग्जांपल डाल दी, लेकिन काफी सारे रूल्स है इस वजह से हम लोगों ने उसको थोड़ा इतना टाइम नहीं दिया, लेकिन एक्सरसाइज इसके अंदर जरूर उसको लेकर आएंगे तो आप लोगों को बड़ी अच्छी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप लोगों को एक्सरसाइज चाहिए ना नीचे कमेंट सेक्शन में बोलना भाई एक्सरसाइज, तो वी विल मेक अ वीडियो ऑन एक्सरसाइजेस। यूज ऑफ दैट, भाई दैट का क्या यूज होता है। दैट तब यूज होता है जब आपको पार्ट्स बताए जाए, जैसे somebody के अलावा all आ गया, या none, या part of, इस तरह की जब चीजें आती हैं तो प्रोनाउन के अंदर दैट का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अंदर दैट ही दैट है, व्हिच भी नहीं है, हु भी नहीं। ओके तो यहाँ पर एक एग्जांपल आती है, देयर वाज समथिंग आ गया तो क्या आएगा, दैट आएगा। That charmed his heart because it was old. It was one of the best part आ गया, one of the best days that I ever had in my life। कुछ नहीं आएगा इस तरह के जो ये देखो एक जब आपको रूल पता चल गया ना आपको बड़ा आसान लगता है। लेकिन ऐसे अगर मैं आपको शुरू में क्वेश्चन दे देता ना, it was one of the best days which that I ever had in my life, आपको जवाब दे देंगे। बड़ा मुश्किल सवाल है, बड़ा मुश्किल सवाल। खैर लेकिन हम आपको समझा देते हैं। Chips was remembering, चिप्स एक बंदे का नाम है, सही है ना। Chips was remembering something that आएगा, that स्लैश उसने स्लैश निकाली। I stand in good relations to all, that आएगा। I stand in good relations to all that, ये तो सेम ही आ गया। पास पेपर का एक सवाल है, पास पेपर का अगर सवाल आया ना तो उसे गौर से देख लिया करो है। All is well क्या आएगा, what या that आएगा। what के अंदर मिस्टेक है, स्पॉट द एरर का क्वेश्चन आया था पास पेपर के अंदर। All is well, what ends well नहीं, that ends well। ये तो 3 Idiots का ही होगा।
All is well, that and well. Who versus whom? Who versus whom? Let's move on. भाई होम भी आपके पास देखते हैं। अच्छा हाँ, होम के लिए अगर तो प्रपोजिशन पहले आ रही है तो होम इस्तेमाल करेंगे। टू whom डू यू बिलोंग, तुम किसके बच्चे हो, इतने शरारती बच्चे किसके हो, या who does this boy belong, तो ये किसका बच्चा है। दोनों के मतलब सेम है, बट एक कहता प्रपोजिशन पहले है, प्रपोजिशन तो पहले आया तो whom, प्रपोजिशन बाद में आया तो who। यही बात। तो जैसे इस तरह से मैं कह सकता हूं द गर्ल टू whom I gave money, जिस लड़की को मैंने पैसा दिया। द गर्ल who took money from me, who, clear? Okay. He would take rooms across the road with the excellent Mrs. Wicket. Who, अब देखो मिसेस विकेट और who के दरमियान कोई प्रपोजिशन नहीं है। अगर to आ जाता है ना, मिसेस विकेट to whom had once been, तो फिर मैं whom लगाता, लेकिन अभी प्रपोजिशन नहीं है तो मैं क्या लगाऊंगा, who लगाऊंगा। There were some who he found suitable या whom he found suitable। whomever या whoever enlarged is at fault, तो whoever enlarged it is at fault, तो it बाद में आ रहा है तो हम लोग whoever इस्तेमाल करेंगे, whomever इस्तेमाल नहीं करेंगे। You will not make me believe that Mr. Banana, more like banana, whom is a man, who is a man, क्योंकि मिस्टर बनाना और बनाना के बीच में, सॉरी मिस्टर बनाना और who के बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं है। तो who या to whom should I, टू आ गया तो whom आएगा, टू आ गया तो whom आएगा। तो सारे के सारे who के ही थे सिवाय लास्ट वाले के, to whom, है ना। देखो आप लोगों को अगर ये बात नहीं पता ना प्रपोजिशन क्या होती है तो उसके लिए लेक्चर बनाना पड़ेगा। तो आप लोगों को अगर प्रपोजिशन का लेक्चर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है अपने आप को रिफ्लेक्ट बैक करना, अपने आप के ऊपर नजरअंदाज करना कि भाई मैं अच्छा बच्चा हूं नहीं हूं, है। Odds were heavily against his being able to better himself by moving elsewhere. The one did find oneself. One का होता है oneself. His का होता है his self. Go in there and dry your eyes and fix yourself. When God calls himself all seeing, it restrains the person from doing wrong. अगर तो God ये कह दे, अगर खुदा ये कह दे कि वो सब कुछ देख रहा है तो एक पर्सन की जो डूइंग रॉन्ग है वो बच जाती है। वो कहता है ना मैंने गलत काम नहीं करना। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एक्सरसाइज अभी भी आ रही है। He found that his pride in Brookfield reflected back, giving him cause for pride in himself. Him का himself. He devoted himself. He absented himself. इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसका आपको पता ना होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है समवन, एवरीवन, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, यस बडी, है ना, एवरीबडी, नोन, एवरीथिंग। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, वन अनदर, ईच अदर, वी लव ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे बड़ी प्यार करते हैं, मेरा हमारी शादी तो करा दो, वन अनदर, दोनों के मतलब सेम ही होता। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ टुडेस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने प्रोनाउन के लेक्चर सीरीज को एकदम खत्म कर दिया। अगर आप लोगों को इसके एमसीक्यूज वगैरह सारे रूल्स को कंबाइन करके चाहिए तो जरूर इस वीडियो को तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दूसरी प्रोनाउन की वीडियोस देखना मत भूलना। और अगर आपको प्रपोजिशन के लेक्चर चाहिए तो वो भी बता देना, और अगर आपको किसी और टॉपिक के जो आपको मुश्किल लगता है उसके लेक्चर चाहिए तो वो भी बता देना। मैं सब काम करूंगा, आपको टीचिंग दूंगा, फ्री में दूंगा, यूट्यूब के ऊपर दूंगा। ओके, अगले लेक्चर तक के लिए हाफिज।